किसी ने मिनी एनआरसी कहा तो किसी ने बताया वोट चोरी। जी हाँ, बिहार चुनाव से पहले एसआईआर पर हुई तकरार और रार किसी से छिपी नहीं थी। सड़क से लेकर संसद तक खूब घमासान भी मचा। इसी बीच अब पूरे देश में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या यूं कहिए कि वोटर लिस्ट में सफाई अभियान का ऐलान हो गया। फिलहाल 12 राज्यों के साथ साथ देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसमें 18 साल या उससे ज्यादा के लोगों को ये साबित करना है कि वो भारतीय नागरिक हैं या वोटर लिस्ट में दर्ज होने के लायक हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और मैं हूं साजिद अली। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये एसआईआर आखिर है क्या। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। चुनाव आयोग ने इसे वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण कहा है। इससे पहले भी देश में 1951 से लेकर 2003-2004 के बीच करीब 8 बार एसआईआर यानी वोटर लिस्ट में सफाई अभियान का काम हो चुका है। 2004 में ये आखिरी बार हुआ था, यानी अब 21-22 साल बाद ये फिर से किया जा रहा है। हालांकि नियम के हिसाब से ये प्रक्रिया हर 7 साल बाद होनी चाहिए। दरअसल एसआईआर वोटर लिस्ट को माइक्रो लेवल यानी ज़मीनी लेवल पर शुद्ध करने का एक सिस्टम है जिसमें नए वोटर जुड़ेंगे। मसलन शादी के बाद नाम बदलने वाली महिलाएं, नौकरी के लिए दूसरे शहर गए युवा आसानी से इसमें अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इसके अलावा इसमें ऐसे वोटर की पहचान करके उनके नाम भी वोटर लिस्ट से डिलीट किए जाते हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है या परमानेंट कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गए या किसी दूसरे राज्य में एक से ज़्यादा वोटर कार्ड भी बनवा लिए। कुछ विदेशी घुसपैठियों ने भी गलत तरीके से वोटर कार्ड बनवा लिए हैं। इन सभी को एसआईआर की छलनी से छानकर बाहर किया जाता है। यही एसआईआर है, लिहाजा नागरिकता छीनना शरीक ही किसी भी अफवाह पर कोई ध्यान ना दें। तो एसआईआर को लेकर तमाम सवाल और अफवाहों के जवाब भी आपको इस रिपोर्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको एसआईआर की टाइमलाइन समझाते हैं कि कब और क्या होगा। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक आपके इलाके के बीएलओ आपके घर आएंगे और आपसे एक गणना फॉर्म भरवाएंगे। आपकी जन्मतिथि, जन्म स्थान का एक दस्तावेज लेंगे और उसके साथ ही एक पासपोर्ट साइज फोटो भी आपसे लिया जाएगा। 9 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी। 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक नाम जोड़ने, हटाने या सुधार की शिकायतें दर्ज की जाएंगी। 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक शिकायतों की जांच होगी और उनका समाधान होगा। 7 फरवरी 2026 को एक फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्योंकि एसआईआर के ऐलान के साथ ही ये सवाल सोशल मीडिया से लेकर हर जगह शोर कर रहा है कि कौन कौन से दस्तावेज, कौन कौन से प्रूफ इसके लिए चाहिए जिससे अपना वोट बचाया जा सके और नया भी बनवाया जा सके। तो फौरन ये लिस्ट लिख लीजिए, ये बड़े काम की है। 1 जन्म प्रमाण पत्र, दूसरा पासपोर्ट, जाति का प्रमाण पत्र, मूल निवास जिसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी कहते हैं, 10वीं का, कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का कोई सर्टिफिकेट, परिवार रजिस्टर की कॉपी, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी जहां एनआरसी हो चुकी है उसके कागज, सरकार के द्वारा दी गई आपको कोई ज़मीन उसके कागज, सरकारी नौकरी का पहचान पत्र या पेंशन के कागज, वन अधिकार प्रमाण पत्र और 1 जुलाई 1987 से पहले सरकार के द्वारा जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र या सर्टिफिकेट। आधार कार्ड हालांकि सिर्फ वैकल्पिक है, केवल पहचान के लिए है, ये नागरिकता के लिए नहीं है। और क्या है, सबसे अहम है 2023 की वोटर लिस्ट की कॉपी। उसमें आपका अगर नाम है तो आपको कोई और डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। अब आपको एसआईआर पर सबसे अहम और ज़रूरी जानकारी बताते हैं कि आखिर ये प्रक्रिया कैसे होगी, किसका नाम बचेगा और कैसे बचेगा और कैसे जोड़ेगा। कुल मिलाकर एसआईआर में आपको क्या करना है, इसको सबसे सरल आसान तरीके से ऐसे समझिए। अगर आप 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुए हैं तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। बस साल 2003 की वोटर लिस्ट निकालिए, उसकी फ़ोटोकॉपी कराइए और उसको पासपोर्ट के साथ अपने बीएलओ को दे दीजिए। यानी इसके अलावा आपको कोई और डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। ऐसे लोग जो 1 जुलाई 1987 से ही पहले पैदा हुए हैं लेकिन उनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, तो उनको क्या करना है, उनको करना ये है कि जो 11 डॉक्यूमेंट की लिस्ट बताई गई है अभी ऊपर जो बताई थी, उसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट अपने फॉर्म के साथ बीएलओ को दे दीजिए, जमा कर दीजिए। तीसरे वो लोग जो 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच पैदा हुए हैं,
यानी 2003 में उनका वोटर कार्ड तो बना ही नहीं होगा। तो उनको क्या करना है, उनको एक अपना डॉक्यूमेंट तो देना ही है, जो 11 डॉक्यूमेंट थे। इसके अलावा उनको अपने माँ या पिता उनमें से किसी एक का पहचान पत्र देना होगा। अब बात आती है कि 2 दिसंबर 2004 के बाद वाले क्या करें। उनको क्या करना है, उनको एक अपना डॉक्यूमेंट देना है और उनको अपने माँ और पिता दोनों का डॉक्यूमेंट देना है, यानी इनको 3 डॉक्यूमेंट देने हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक आपके इलाके के BLO घर घर जाएंगे, आपसे एक गणना फॉर्म भरवाएंगे, आपकी जन्म तिथि जन्म स्थान के प्रूफ का डॉक्यूमेंट लेंगे और एक पासपोर्ट साइज का फोटो लेंगे। इस फॉर्म में कुछ पॉइंट भी होंगे जिनको आपको भरना होगा, यानी आपका नाम, जन्म तिथि, आधार कार्ड का नंबर जो कि वैकल्पिक तौर पर है, मोबाइल नंबर, पिता का नाम और पिता के वोटर ID कार्ड का एपिक नंबर भी अगर है तो, बाकी राज्य, जिला और निर्वाचन क्षेत्र। इसके अलावा आप ज़्यादा परेशान नहीं होइए, क्योंकि जो BLO आएगा वो सब भर देगा और आपकी जानकारी के हिसाब से भरवा भी देगा। तो ये थी SIR पर एक पूरी डिटेल स्टोरी, SIR की इनसाइड स्टोरी। हमारा मकसद आपके वोट के अधिकार को सुरक्षित करना है, देश को अफवाहों से बचाना है। आप भी SIR पर किसी तरह की अफवाह से बचें, अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें, 4 नवंबर से BLO के जरिए अपना वोट सुरक्षित करें और देश के जिम्मेदार नागरिक बनें। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए TV9 डिजिटल के साथ।